बकाए लोह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खूने दिल में डुबो ली हैं उंगलियां मैंने। ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। बुझा जो रोज़ने जिंदा तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी। चमक उठे हैं सलासिल तो हमने जाना है कि अब सहर तेरे रुख पर बिखर गई होगी। नाजरीन आदाब, रंगे सुखन में इस बार जैसा कि आप जान ही गए होंगे, हम फैज़ अहमद फैज़ के जिंदान के रंग के साथ हाजिर हुए हैं। दस्ते सबा और जिंदान नामा फैज़ के दो ऐसे मजमूए हैं जिन्होंने कैद की सऊबतों के दरमियान उनके दिलो दिमाग में एक कहकशां आबाद कर रखी थी। इस रंग पर बात करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब चंद्रभान ख़याल साहब, जो NCPL में साबिक़ चेयरमैन हैं और उसके अलावा उर्दू अकेडमी दिल्ली में कई बार मेंबर भी रहे हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मुश्ताक सदफ़ साहब, जो साहित्य अकेडमी में प्रोग्राम ऑफिसर हैं। सबसे पहला सवाल आपसे ही, जो हमने ये अशार फैज़ साहब के सुनाए और उसमें जिंदान का हमने जिक्र किया और आज हम फैज़ अहमद फैज़ और उनके ज़िंदान की बात कर रहे हैं, तो क्या हम फैज़ की ज़िंदगी को ज़िंदान के हवाले कर सकते हैं? मैं यहाँ इस बात का जिक्र भी करता चलूँ तहसीन साहब कि उर्दू शायरी का जिक्र हो और हुब्बुल वतनी का जिक्र न हो, इनकलाब जिंदाबाद का जिक्र न हो और जिंदा नामा का जिक्र न हो, तो फिर उर्दू शायरी मुकम्मल नहीं कही जा सकती, अधूरी है। फैज़ के यहाँ भी मुख्तलिफ रंग हैं, लेकिन इनकलाब का, हुब्बुल वतनी का और ज़िंदा का जो रंग है वो सबसे ज़्यादा है। और फैज़ की पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद में गुजरी, इनकलाब में गुजरी। आप जैसा कि जानते हैं कि फैज़ 1951 में जेल में गए और 1955 तक वो जेल में, मुख्तलिफ़ जेलों में रहे। वो सरगोधा जेल में रहे, वो लायलपुर जेल में रहे, मुंटागिरी जेल में रहे, हैदराबाद जेल में भी रहे। सिर्फ फैज़ ही नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, हसरत मुहानी हैं और बहादुर शाह ज़फ़र हैं, और इसके अलावा बहुत से ऐसे तरक्की पसंद शोरा भी हैं जो जेलों में बैठ कर के शायरी की और वहाँ से अपने जोश व बला को पेश किया, यानी आवाम में एक बेदारी पैदा करने की कोशिश की। ख़याल साहब, उर्दू शायरी के हवाले से अगर बात कर रहे हैं तो खाली फैज़ साहब का जिक्र हो तो लगता है कि हम शायद ज़्यादती कर रहे हैं बाकी शोरा के साथ। हम जब फैज़ की बात करते हैं तो जाहिर है हमारे सामने एक तहरीक आज़ादी का पूरा मंजरनामा हमारे सामने आ जाता है। 1857 से लेकर 1947 तक पूरे 90 साल तक हिंदुस्तानी अवाम ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी आज़ादी के लिए, और इस दौरान उर्दू ज़बान ने, उर्दू शायरी ने जो रोल अदा किया है हिंदुस्तान की तारीख़ में फरामोश नहीं किया जा सकता। तरक्की पसंद शायरों की एक पूरी कहकशां हमारे सामने है। चूँकि फैज़ एक अहम शायर हैं हमारे इस दौर के, तरक्की पसंद दौर के, और सबसे अहम शायर हैं, और तरक्की पसंद शौरा में सबसे नुमायाँ उनका नाम, सबसे बड़ा नाम है। और बाकी दूसरे शायरों ने उनकी, मतलब उनका एक तरह से कहना चाहिए उनकी पैरवी की है, तो ज़ाहिर है उनका जिक्र अगर हम करते हैं तो ये बड़ी बात है। बहुत अच्छी बातें चंद्रभान ख़याल साहब कह रहे थे जिंदानामा के हवाले से और फैज़ के हवाले से, दूसरे शायरों के हवाले से। एक बात एक जहन में आ रही है मेरी, जब जुल्म व सितम बढ़ाए जाते हैं तब जिंदा सजाए जाते हैं। वाह, यानी जिंदा उस वक्त सजते हैं, उस वक्त उसमें रौनक आती है जब आप हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं। फैज़ ने यही किया काम और दूसरे शायरों ने भी किया। एक बात तो ये है, इस बातचीत को जारी रखेंगे क्योंकि हम फैज़ साहब का कलाम है निसार मैं तेरी गलियों के है वतन के जगह, जी बहुत ही मशहूर, जी तो वही आपके सामने पेश करना चाहते हैं। निसार मैं तेरी गलियों के है वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। निसार में तेरी गलियों के है वतन
के जहाँ निसार में तेरी गलियों के, ऐ वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले, निसार में तेरी गलियों की, ऐ वतन के जहाँ जहाँ। बहुत है जुल्म के दस्ते बहाना जो के लिए, जो चंद अहले जुनू तेरे नाम ले हैं, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ है, किसे वकील करे किसे मुंसिफी चाहे, किसे वकील करे किसे मुंसिफी चाहे, मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं, मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं, तेरे फिराक में यूं सुबह शाम करते हैं, निसार में तेरी गलियों के, ऐ वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के जिए, निसार में निसार। ये शेर अब इस तरह से नहीं लगता कि ये जिंदानामा का शेर है, हमारी पूरी हकीकी ज़िंदगी का शेर बन करके सामने आता है। मैं ये कहता हूँ कि जो शुअरा जेल में गए, ये दो तख्लीकार जेल में गए, तो जेलों में बैठ के उन्होंने शायरी की और वो हमारे दिल की आवाज़ साबित हुई। लेकिन माहौल ऐसा बन गया कि जो शायर जेल में नहीं गए, कभी नहीं गए, लेकिन वो शायरी कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो जेल की शायरी कर रहे हैं, हमारे दिल की शायरी कर रहे हैं। अब जज्बी ने इसीलिए तो कहा कि अभी सुमूम ने मानी कहा नसीम से हार, अभी तो मार का है चमन कुछ और भी है। उर्दू शायरी में इनकलाब और जिंदा का जो जिक्र होता है, तो जेल में जाए शायर या जेल में न जाए या हमारे समाजी ज़िंदगी में हमारे साथ जी रहा है, तो शायरी उस वक्त की थी। शायर सिर्फ शायरी नहीं कर रहा है, सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद के नारे नहीं लगाता है, बल्कि वो अपने आसपास की चीज़ों को भी देखता है, उसका शऊर बहुत बेदार रहता है, वो समाजी बुराइयों से भी लड़ता है और दूसरी चीज़ें जो वो समाज के ख़िलाफ़ जो भी महसूस करता है उन सब के ख़िलाफ़ वो लड़ाई लड़ता है और वो सब बातें उसकी शायरी में आती। तभी तो जोश ने कहा है कि दूसरी दुनिया में हूँ, दुनिया से मेरी जंग है। तो ये जंग जो है वो उसकी चौतरफा चलती है, चारों तरफ चलती है, सिर्फ आज़ादी के लिए नहीं बल्कि आज़ादी के बाद भी और भी बहुत सी वो चीज़ें हैं जो आगे जो दुनिया है उसको भी बेहतर बनाने के लिए भी वो लड़ाई लड़ता है।
और ये काम हमारे तरक्की पसंद शायरों ने, उससे पहले जो दूसरे शायर हैं जो बाशऊर, जिन्होंने कहना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी को संवारने के लिए शायरी की है, जो रास्ता दिखाया। शायरों का जिक्र कीजिए, बादशाहों का जिक्र कीजिए, बहादुर शाह जफ़र को आप ले लीजिए। जी। तो बहादुर शाह जफ़र जो है, उनको मुल्क से दूरी का जो एहसास हुआ और जिस तरह से वो कैदोबंद की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, तो उनका कितना मशहूर ये शेर हुआ, न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ। ये बहादुर शाह जफ़र का है। मतलब हमारे दिलों को जो है अपने गिरफ्त में ले लेता है। ऐसा लगता है कि ये आज का शेर है। जैसे कि आपने आज़ादी की लड़ाई की बात की और राम प्रसाद बिस्मिल का कलाम है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये सबके जहन में है। लेकिन हम एक उनका जो दूसरा कलाम पेश करने जा रहे हैं वो ज़्यादातर लोगों के जहन में नहीं है। वो हैफ हम जिस पे के तैयार थे मर जाने को, हैफ हम जिस पे के तैयार थे मर जाने को, जीते जी हमने छुड़ाया उसी का शाने को, हैफ हम जिसके देश सेवा का ही बहता है लहू नस नस में, हम तो खा बैठे हैं चित्तौड़ के गढ़ की कसमें, सरफरोशी की अदा होती है यूं ही रस्में, भाले खंजर से गले मिलते हैं सब आपस में, बहनों तैयार चिता में रहो जल जाने को, हैफ हम जिस पे के तैयार थे मर जाने को। कोई माता की उम्मीद पे न डाले पानी, जिंदगी भर को हमें भेज के काले पानी, मुँह में जल्लाद हुए जाते हैं छाले पानी, अब के खंजर को पिला करके दुआले पानी, भरने क्यों जाए कहीं उम्र के पैमाने
के तैयार थे मर जाने को। जीते जी हमने छुड़ाया उसी का शान को। ऐप हम जिस पे के तैयार थे मर जाने को। ये राम प्रसाद बिस्मिल हो गए। बहुत ही अच्छा कलाम है, बहुत ही जी, अच्छा और देखिए हम फिर फैज़ की तरफ लौट कर आते हैं। फैज़ साहब ने दस्ते सबा में उनकी एक नज़्म है सुबह आज़ादी। सुबह आज़ादी। उसमें वो कहते हैं कि जवां लहू की पुरस्रार शाहराहों से, जवां लहू की पुरस्रार शाहराहों से चले जो यार तो दामन पे कितने हाथ पड़े। दयारे हुस्न की बेसब्र ख्वाबगाहों से पुकारती रहीं बाहें बदन बुलाते रहे। अभी गिरानी शब में कमी नहीं आई, निजाते दीदो दिल की घड़ी नहीं आई। चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। या वो कहते हैं कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि फैज़ ने जो एक उम्मीद ली थी, जो एक उम्मीद मतलब जो एक सुबह का उनको इंतज़ार था, वो सुबह नहीं मिली कि वो वाकई वो सुबह नहीं आई। तभी तो वो सिलसिला और आगे बढ़ता है। और आज़ादी के बाद मखदूम मुहिद्दीन कहते हैं कि ये जंग है जंग आज़ादी, आज़ादी के परचम के तले। तो ये बात जब कही जाती है तो वो उसी सिलसिले की कड़ी है ये कि हमारी जंग तो अभी भी जारी है। आज भी हम बुराइयों से लड़ रहे हैं। अभी हम पूरी तरह आज़ाद नहीं है, देखा जाए तो आज भी हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी हम एक कैद खाने में हैं जिसमें हम बहुत तरह की तकलीफ़ें उठा रहे हैं और नई सुबह के इंतज़ार में हम आज भी हैं। सुबह आज़ादी के हवाले से तकरीबन शायरों ने बहुत से लोगों ने शायरी की, सदा जाफरी ने भी की, और मजाज और फैज़ का जो सुबह आज़ादी का जिक्र किया। तो ये शेर देखिए कि इसी ज़िम्न में है कि अरे वो नई शान के मेरे सूरज, तेरी ताब आब में और भी ताब आए। यानी ये सुबह आज़ादी, यानी देखिए एक्सपेक्ट जो है हमारी जो उम्मीदें वाबस्ता थी आज़ादी से, हमारे शोरा ने ये महसूस किया कि आज़ादी मिल गई, लेकिन इस आज़ादी को आज़ादी बनाने के लिए अभी और वक्त दरकार है, अभी और वक्त चाहिए। और जाहिर है जब उम्मीद की किरण नहीं होगी या हम उम्मीदों के सहारे नहीं जीना सीखेंगे तो फिर बात भी नहीं बनेगी। इसलिए हमारे उर्दू के शायरों ने जो शायरी की इस पस मंज़र में, तो मैं यही वो पस मंज़र था जिसको हम पूरी शायरी का नाम देते हैं। यानी बुलंद आहंगी से, घनघरत से अलग हट के एक शायरी हो रही थी जिसमें मौलाना असद मोहानी ने वो चक्की। जी हाँ, और वो तो जाहिर है वो जेल के ज़माने की बात है मश्क सुखन जारी, चक्की की मशक्क़त भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। वाह। जैसे हम कभी अंग्रेज़ी में एक कहावत पढ़ते थे कि दो लोग जो हैं वो एक कैद की दीवार से बाहर देखते हैं तो एक को दलदल नज़र आती है और एक को जो है चांद सितारे नज़र आते हैं। तो फैज़ की शायरी में कहीं ना कहीं वो नज़र आता है कि दरे कफ़स पे अंधेरे की मोहर लगती है तो फैज़ दिल में सितारे उतरने लगते हैं। फूलों से खुशबू का ही जिक्र कीजिए तो वो फैज़ ने कहा था कि हम अहले क़फ़स तन्हा भी नहीं, हर रोज़ नसीमे सुबह वतन यादों से मुअत्तर आती है, अश्कों से मनव्वर जाती है। ये वही क्यारियों का जिक्र है, उसी खुशबू का जिक्र है। था उनकी ज़िंदगी की वो उम्मीद थी जिसको वो बारहा जो है वो हमें नज़र आती थी। और हम मेरे ख्याल से प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ पहुंच चुके हैं, तो हम इससे पहले कि अपने नाज़रीन से इजाज़त लें, तो आप दोनों हज़रात का शुक्रिया, मगर हम आपको छोड़ जा रहे हैं गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।
कफस उदास है यारो, सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चला, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चला, चले भी आगे गुलशन का कारोबार चले, फूलों में रंग भरे। जो हम